हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ बोझ हो गई इसलिए छोड़कर जाना चाहते हो, जो लक्ष्मी प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी है। मैं कह रही हूँ ना तुम लोगों से, मुझे खाना नहीं खाना, ले जाओ ये खाना यहाँ से। 4 पैसे क्या कमाने लगे हैं, खुद को बहुत होशियार समझने लगे हैं। माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं है, बस बीबी बच्चा यही इनकी दुनिया है। सुनंदा जी गुस्से में धमकियाते हुए बेटा बहू से बोल रही थी। पर माँ, हुआ क्या है, किस बात पर इतना गुस्सा हो रही हो? राशि ने कुछ कहा या फिर बच्चों ने? मैं तो तुमसे कभी कुछ कहता ही नहीं, फिर ये खाने पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? खा लो ना। निकुंज माँ का हाथ पकड़कर बोला। सुनंदा जी बिस्तर पर लेटकर अपना बायां हाथ आंखों पर रखकर गुस्से में बोले जा रही थीं, मानो किसी को देखना ही नहीं चाहती हो। पर मम्मी जी बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? मुझे तो अच्छे से याद है, आज मुझसे कोई गलती भी नहीं हुई। खाना भी बकायदा आपको पूछकर आपकी पसंद का बनाया है। फिर खाने को मना करना भगवान का अपमान करना होता है। आप ही कहती ना। राशि भी सास को मनाने के सब दांव पे आजमा रही थी। बस कह दिया ना नहीं खाना। अब तुम लोग अपने घर जाने ही वाले हो तो मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इस दिखावे की कि मुझे तुम दोनों कितना मान सम्मान देते हो। सुनंदा जी दोनों के तरफ से मुंह फेर कर करवट बदल ली। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हे भगवान, माँ तुम किनकी बातों में आ गई? चलो पहले उठो, खाना खाओ, फिर सब बताता हूँ। निकुंज माँ को उठाकर बिठा दिया। माँ के हाथों में थाली पकड़ाते हुए निकुंज बोला, पहले ये बताओ, ये सब बात तुम्हारे मन में किसने बिठाया? कौन है जो तुम्हें ऐसी नसीहत दे रहा? सुनंदा जी कौर लेते हुए बोली, आज सुबह तुम दोनों उस आदमी से किसी घर की बात कर रहे थे ना? मैं समझ गई, मेरा बेटा बहू भी दुनिया के चाल चलन पर चलना चाहता। घर में एक माँ ही तो बोझ होती है। वृद्धा आश्रम न भेजकर मुझे यहीं घर में मरने छोड़कर तुम बच्चों के साथ नए डुप्लेक्स घर में शिफ्ट होना चाहते हो ना? किरण कह रही थी, आजकल के बेटा बहू सास ससुर के साथ जरा रहना नहीं चाहते, मौका मिलते अपनी गृहस्थी अलग कर लेते हैं। दीदी तुम भी सावधान रहना, तुम्हारी तो बहू भी नौकरी करती है। देखना कल को तुम्हें पूछेगी तक नहीं, इसलिए अपने लिए सोचना शुरू कर दो। जब अलग चले जाए घर किराए पर लगा देना, कुछ आमदनी होती रहेगी तो जिंदगी आसान रहेगी, नहीं तो बेटा बहू का मोहताज बनकर रह जाओगी। एक दुखद आह के साथ सुनंदा जी ने कहा और अपनी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को गाल पर ही पोंछ लिया। माँ, खाना खाते हुए रोना नहीं चाहिए, अन्न फिर शरीर को नहीं लगता। और किरण मौसी की बहू ने क्या किया जो उन्होंने आपको बताकर अच्छी खासी नसीहत दे दी, और आप हमसे बिना कुछ जाने सुने अपने निष्कर्ष पर निकल गई। हम आपको सब कुछ बताते, पर पहले कुछ फाइनल तो होता। आप मौसी जी की बात सुन अपने बेटे बहू पर अविश्वास कर बैठी। राशि की आंखें भर आई थी, क्योंकि वो सास को हमेशा बहुत सम्मान करती थी। माँ तुम भी ना, पता है तुम आज सुबह आदमी की बात सुनकर आकलन कर बैठी हो, तो बता देता हूँ, हम तुम्हें छोड़कर न कभी जाने का सोचते, ना ही कभी जाने वाले। यहाँ से कहीं गए भी तो तुम्हें हमेशा साथ रखेंगे। तुम्हारे सिवा एक दीदी ही अपनी है जो खुद अपने ससुराल में व्यस्त है। तुम्हारे लिए हमें सोचना है, और इसमें शादी के 10 साल बाद कोई कोताही की हो तो बताओ। राशि ने कभी तुम्हारी बात ना सुनी हो तो कहो। कितनी बार राशि जो कहती तुम नहीं मानती हो, ऐसे में भी राशि वही करती जो तुम्हें पसंद हो, चाहे उसका मन हो ना हो। अब रही बात घर की, तो हम बस इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट बुक करना चाह रहे थे, ताकि एक घर भी हो जाए, इनकम टैक्स में भी थोड़ी राहत मिले, और पैसे इधर उधर खर्च करने से बेहतर
कहीं उसका प्रयोग करना लगा। इसलिए हम उस पहचान वाले बिल्डर को बुलाकर एक घर की बात कर रहे थे। तुम्हें छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है, निकुंज ने माँ को समझाते हुए कहा। सच्ची बेटा, तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाले। मैं बेकार ही किरण की नसीहत मान सोच बैठी, जब छोड़कर जाने वाले तो अपना इंतजाम भी कर लूँगी। सुनंदा जी खाकर उठी, हाथ धोकर आई और अलमारी से एक लिफाफा निकाल कर देते हुए बोली, बेटा ये रख लो, काम आएगा। निकुंज आश्चर्य से लिफाफा लेकर खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। ये सब क्या है माँ, पैसे हमें क्यों दे रही हो? ये तुम्हारे पैसे हैं ना? मेरी बचत के पैसे हैं, जो मुझे तुम्हारे बाबूजी का पेंशन मिलता उसे जोड़ कर रखती जा रही थी। ले लो बेटा, एक घर कभी न कभी ज़रूर काम आएगा। आज तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। ये ज़मीन भी उन्होंने बचत के फलस्वरूप ही लिया था। जब हम पूरे परिवार के साथ रहते थे, मैंने कहा क्या ही ज़रूरत है, तो बोले ज़रूरत घर की नहीं बचत की है। जब कभी बुरा वक्त आया तो ये आड़े हाथों काम आ सकता। और देखो, जब वो घर सबके परिवार बढ़ने पर छोटा पड़ने लगा तो हम यहाँ आ गए। तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, ये उनके लिए बचत समझकर रख लो। ले लो बेटा, एक घर आड़े वक्त के लिए। सुनंदा जी बेटे को नसीहत देते हुए बोली। अब निकुंज और राशि खुश हो गए थे। पहले जिस बात पर नाराज हो खाना नहीं खा रही थी, अब माँ समझ भी गई थी और उन्हें नसीहत भी दे रही थी। दोस्तों, कभी कभी बड़े कुछ अधूरी बात सुन के ना जाने मन में कितनी ही आकलन कर बैठते हैं, पर जब सच्चाई जानते हैं तो नसीहत देने से भी नहीं चूकते। ऐसी बचत की नसीहत आपको किसी ने दी है तो हमें भी बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।